दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। याह्या सिनवार का पोस्टमार्टम जब इसराइल में यहूदियों ने किया तो पता ये चला कि याह्या सिनवार 3 दिन से भूखे थे। बहरहाल ये तो दुनियावी मामला था, लेकिन इसराइल जो हमला कर रहा है, 15 लोग एक ही टेंट के अंदर शहीद हो गए। एक बच्चे के इंतकाल पर एक बड़े मियाँ बोले कि रात वो भूखा सो गया था। इस वजह से मुझे याह्या सिनवार याद आए कि वहाँ बच्चे जो मारे जा रहे हैं वो भी इस हालत में हैं कि वो भूखे सोते हैं। और नेतन्याहू इसराइल इसी बात को अपनी बड़ी कामयाबी समझता है, जबकि आप जानते हैं कि हूतीज़ हो या हमास, 31 दिसंबर 12 बजे रात को पिछले साल जब सैकड़ों मिसाइल रात को हमास ने मारे थे इसराइल में, इस बार भी ठीक 12 बजे हमास के लड़ाकों ने कई मिसाइल इसराइल के अंदर दागे। ये बात दीगर है कि हूतीज़ हों, हिजबुल्लाह हों या अल-क़स्साम के लोग हों, वो सिविलियन को नहीं मारते। ये लोग जो हैं इंसान हैं या नहीं, ये तो आप तय करें। ये बच्चे और महिलाओं को मार करके लाखों की तादाद में आंकड़ा पहुंचा देते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ाली नेतन्याहू से क्या गिला करें। कब्रें निकली 3 सीरिया के अंदर, हज़ारों लोग उसके अंदर दफन थे। लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे परिवार का बंदा कोई जेल में होगा। खैर, तो बहरहाल दोस्तों, मैं हूती की तरफ से ख़बर आपको बता दूं कि पिछले 72 घंटों में आपके कानों में ख़बर पड़ चुकी होगी, अमेरिका के 2 ड्रोन बड़े जदीद $32 मिलियन का एक बताया जाता है, उसको गिरा दिया था हूतीज़ ने। पहला जब गिराया तो अमेरिका ने हमला किया, इसराइल ने हमला किया। उसी के जवाब में फ़ौरन हूतीज़ ने दूसरा ड्रोन गिरा दिया। ड्रोन के ऊपर बात याद आ जाती है, टर्किश जो कुर्द मिलिशिया है जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है सीरिया में, उन्होंने भी एक टर्की का ड्रोन गिरा दिया। और बहुत सारी ख़बरें हैं कि हमास ने क्या किया है और फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो सिर्फ मैंने आपको तमहीद बांधी है कि आपको शुरुआत की ख़बरें बता दी जाएं। आप ख़बरें मैं शुरू करता हूँ जनाबे वाला यहाँ से। अमेरिका के एक शहर में कोई शमसुद्दीन नाम का व्यक्ति था, कल की ख़बरें आप तक पहुँच चुकी होगी। उसने ट्रक दौड़ा दिया, 15 लोग मारे गए, 30-40 उसमें ज़ख्मी हैं। पूरी दुनिया की जितनी भी मीडिया के बड़े बड़े संस्थान इसी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कल रात ही तो हमास के नाम पर फ़लस्तीनियों के बच्चे और महिलाओं को टेंट के अंदर मार डाला इसराइल ने। इसका जिक्र ज़्यादा नहीं है। ये ज़ायनिस्ट का ट्रक था, उसको जो है बता रहे इसराइली फ़ोर्स जो है उसने अटैक किया है गाज़ा पे सेफ जोन में, और 10 से लोग टेंट के अंदर बॉम्बिंग करके मार दिए गए हैं, शहीद हो गए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें टेस्ला का साइबर ट्रक वो एकदम फटा है। ट्रम्प का कोई इंटरनेशनल होटल है, ट्रम्प इंटरनेशनल होटल लास वेगास के अंदर, वहाँ पर भी शूटिंग चल रही है, गोलीबारी चल रही है अमेरिका में। 6 ईरानियों को सऊदी अरब ने जो है, ईरान ने जो है समन किया है। सऊदीया का जो एम्बेसडर है, चूँकि सऊदी अरब ने 6 ईरानी को एग्जीक्यूट कर दिया है, वो कुछ ट्रैफिक बताया जा रहा है ड्रग्स वगैरह ले जाने में, उसमें ईरान नाराज़ हुआ है। ये न्यू ऑरलेंस है जिसके बारे में बता रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर जो जब्बार शमशुद्दीन जब्बार 42 साल का, उसने हमला किया था। ये आपको तस्वीर नज़र आएगी नेतन्याहू की। क्वेंटेरा इसराइली फोर्स बताया जाता, उसने कंट्रोल ले लिया उन गाँवों का तमाम जो वहाँ सीरिया के गवर्नमेंट के अंदर आ सकते थे, लेकिन जोलानी ने कोई जवाब तो इसका दिया नहीं है। ये रिपोर्ट बताती दोस्तों ये है कि 70% जो बेसिक सप्लाई है गाज़ा की, उसको बंद कर दी गई है। वहाँ भूख से और प्यास से कोई नई बात तो खबर तो है नहीं वैसे, लेकिन लोग मर रहे हैं। 39 लोग पिछले 24 घंटों में अगर बात की जाए गाज़ा के अंदर जो है शहीद हो गए हैं। कल सुबह से जो इसराइल ने वहाँ पर बमबारी की है। दूसरी खबर देख लीजिए, चिल्ड्रन किल्ड इसराइली एयर स्ट्राइक हिट्स टेंट इन खान यूनुस। खान यूनुस के अंदर एक टेंट में 11 लोग ही, जिनका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, इंतकाल कर गए हैं। कल मैंने खबर बताई थी आपको कि 5 से 7 बच्चे ऐसे इन्फेंट जो अभी रिसेंटली पैदा हुए ठंड की वजह से मर गए हैं। ये फ़लस्तीन की तरफ से खबर है कि 7 इन्फेंट फ्रोज
टू डेथ। मतलब दूसरी खबर देख लीजिए, ये भी वही आ गई है 11 वाली जो मैंने आपको बताई। जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक बड़े मियाँ रोए हैं, उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि ही वेंट टू स्लीप हंग्री। अब आई स्वेयर ही वेंट टू स्लीप हंग्री। वो रात जो है भूखा सोया था बच्चा। पैलेस्टीनियन, यही खबरें हैं गाज़ा से 2025 की शुरुआत में। ये तस्वीर देख लीजिए, ये गैलेंट था, विदेश मंत्री था, रक्षा मंत्री सॉरी, इसराइल का। इसने अपनी लोकसभा जो उसकी नेसेट होती वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। यमन की जो मिलिट्री जो यूज़ कर रही हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक जो इसराइल पर कर रही है, अलॉन्ग विद यूएस लैक्स इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट दीज एडवांस वेपन्स। जो अमेरिका के वेपन्स हैं वहाँ पर जो इसराइल की रक्षा करने के लिए हैं, वो भी नाकाम साबित हो रहे हैं। यमन इस प्रकार के हाइपरसोनिक से हमला कर रहा है। ये मास शूटिंग इन नाइट क्लब में हुई है क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। 11 लोग यहाँ मारे गए हैं, गोलीबारी हुई है यहाँ। एक खबर आई है दोस्तों के मोर देन 90,000 टन एक्सप्लोसिव जो था वो इसराइल के अंदर डाला गया है। गाज़ा स्ट्रिप, इसराइल ने डाला गाज़ा स्ट्रिप पर 7 अक्टूबर 2023 से, और ये 6 गुना ज़्यादा है जो हिरोशिमा जापान पर जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला था उससे 6 गुना ज़्यादा बमबारी की है। दुनिया चीख नहीं रही है। मगर एक खबर और देख लीजिए, ये यूएस का जो कुर्दिश लोग हैं जो टर्की के लोगों से लड़ रहे हैं, उन्होंने एक क्लेम किया है कि हमने टर्किश बैरक्तार TB2 एक ड्रोन था उसको गिरा दिया है। उसकी तस्वीरें भी आई हैं, देख लीजिए। टर्किश बैरक्तार TB2 ड्रोन वाज शॉट डाउन इन कोबानी नॉर्दर्न सीरिया। ये इसराइल का एक अखबार है यदियोत एहरोनोत। इसने बताया है कि इसराइली सोल्जर जो हैं वो लगातार लड़ाई के अंदर नहीं जाना चाहते और कई सारे फ्रेंड्स से वो वापस आ रहे हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा इसराइल की सेना जो है मैन पावर से बहुत शॉर्टेज महसूस कर रही है और 10,000 सोल्जर जो हैं वो मारे जा चुके हैं या फिर इंजर्ड हैं। ये खबर है हिब्रू का पेपर है यदियोत एहरोनोत जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाया है। यमन के जो अंसारुल्लाह हैं उन्हें कंफर्म कर दिया कि उन्होंने गिरा दिया है MQ-9 दूसरी बार 72 घंटे के अंदर। और ये दिसंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 27 हमले हुतीज़ ने किए थे और 1 जनवरी में फिर 28वां हमला था जो मैंने आपको ड्रोन के रूप में बताया है। ये सद्दाम हुसैन की बेटी के बारे में आई है खबर। वो कह रही हैं कि मैं जो हूँ बिल्कुल आई एम रेडी टू एंटर पॉलिटिक्स इफ़ द इराकीज़ वांट्स इट। अगर इराकी चाहते हैं तो मैं आना चाहती हूँ और नो कोई मुझे रोक नहीं सकता है। आ जाइए आप भी। एक बड़ी खबर दिखा रहा हूँ आपको। US मिलिट्री कंस्ट्रक्शन जो कन्वॉय है हेडिंग टू एन अल अरब कंस्ट्रक्ट US मिलिट्री बेस इन SDF कंट्रोल सिटी। ये जो आपको ट्रकों का एक वो दिखाई दे रहा है ना, ये कन्वे जो है सीरिया के अंदर पहुंचा अमेरिका का, जो वहाँ पर उन लोगों को जो SDF के लोगों ने उन्हें सपोर्ट कर रहा है। स्पीकर हैं ये इराक के पार्लियामेंट के। इन्होंने कहा कि इराक ये डिमांड करता है कि अरब को, ईरान को और तुर्की को एक साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए ताकि सीरिया के टुकड़े ना हों। ट्रंप ने कहा कि मेरा जो देश है उसके अंदर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसको कम करा जाएगा। एक एम्बुलेंस जा रही थी दोस्तों, ये गाज़ा की खबर है जवालिया की, उसको ऊपर से उड़ा दिया है। अक्टूबर की खबर है, हालांकि वीडियो ये अब आई है। महमूद अब्बास जो है वहाँ पर मुनाफिक, उसने ये कह दिया कि अल जज़ीरा के जो ब्रॉडकास्ट है वो अब यहाँ से नहीं होगा। वेस्ट बैंक में जो जुल्म सितम दिखा रहा था अल जज़ीरा, उसको मना कर दिया है। ये जहाज़ से उतरता हुआ जो बंदा आपको दिख रहा है ये सीरियन फॉरेन मिनिस्टर है। ये पहली बार सऊदी अरब पहुँचे हैं। पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। बड़ी खबर ये देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, और तस्वीर मजबूरी के साथ में इसलिए नहीं लगा सकता चूँकि गाड़ियों पर इनके हाथों में बाकायदा रॉकेट लॉन्चर वगैरह हैं। ये हैं ट्राइब्स फ्रॉम हमदान एंड बनी हाशीश। ये बनी हाशीश कोई कबीला है और हमदान वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो निकल आए हैं और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है वो कन्फ्रंट करेंगे पोटेंशियल इसराइली अमेरिकन के ख़िलाफ़ एस्केलेशन अगेंस्ट यमन। यमन के अंदर निकले हैं ये कबीले के लोग और जो वहाँ पर इसराइल अमेरिकन के लोग लड़ने आए हैं उनसे वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और फ़लस्तीन की मदद के लिए वो आना चाहते हैं और उनका कमिटमेंट इसी बात को लेकर के है। बड़ी खबर है ये, देख लीजिए खबर जो मैंने आपको बताया था कि 13वां US मेड MQ-9 गिरा दिया था
ये यमन के लोगों ने उसकी तस्वीर में अखबार की दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ही खबर आई कि YAF डाउन्स 14 US मेड MQ-9, पहले 13 और फिर 14, यानी कि ये 12 तो पहले गिरा चुके हैं, ये 14 या 15 तकरीबन ड्रोन गिरा चुके हैं। हुतीज़ ने क्लेम किया है कि यरूशलेम को पावर स्टेशन को, जो बेन गुरियन की परसों मैंने खबर दिखाई थी, वो हुतीज़ की खबर है, अखबार ने छापी। एक बड़ी खबर और दिखाऊंगा मैं आपको, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। उसने कहा जैसे ही 2025 शुरू होता है, हमास ने फायर कर दिए सदर्न इसराइल पर। इसका मतलब यह है कि हमास गजा के अंदर पूरी तरह से एक्टिव है। महिलाएं बच्चे तो मारे जाते हैं, लेकिन हमास का कॉन्फिडेंस वहीं मौजूद है। और उन्होंने प्राइजनर्स की एक्सचेंज में कह दिया कि मरवान बगूती जो है, मरवान बरगूती, हाँ यही नाम है, उसको छोड़े बिना कोई बात नहीं बनेगी। हुतीज़ क्लेम हुतीज़ की तरफ से आया है कि उन्होंने, जो मैंने परसों भी बताया था आपको, लेकिन ये मेरी टाइम की खबर आ गई है, रेड सी के अंदर उन्होंने अमेरिका का जो एक बेड़ा था उस पर भी हमला किया है। ये खबर मैं परसों आपको दे चुका हूँ, ठीक है जनाब। ये खबर मैंने आपको बता दी। सीरियन कुर्दिश लेड फोर्सेस डिटेन 50 ISIS सस्पेक्ट इन होल्ड, इसको छोड़ दीजिए। एक खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। इसराइल ने जो है 22 फ़लस्तीनियों को बताया जाता कि जो पहला दिन था साल का, उसमें जो है शहीद कर दिया था। 3 मार्कावा टैंक हुती हमास के लड़कों ने उड़ा दिए थे। परसों की खबर है, कल बताया जा गया कि उसमें 45 सोल्जर मारे गए, कोई कहता 30 मारे गए। लेकिन ये तीनों के तीनों जो टैंक उड़ाए गए हैं, मार्कावा टैंक, इसमें 8, 10, 15 लोग भी अगर हुए तो वाकई 25-30 लोग मारे जा चुके हैं। ये खबर देख लीजिएगा आप। ये लिखा है कि हमास फाइटर प्रिपेयरिंग टू अनदर होल ईयर 2025 टू फाइट द इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेज। इसकी बाकायदा वीडियो जारी की है इन्होंने, और ये उड़ता हुआ दिखाएं, 3 टैंक उड़ा दिए इन लोगों ने। हमास सेड के विलिंग फ्री ओनली बाय, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये अलग खबर है। 34 लोगों की डिटेल दी थी उसने, क्या 22 छोड़ेंगे इसमें, ये हमास की तरफ से बात आई है। हॉस्टेजेस टॉक्स ट्रम्प अगेंस्ट वॉन्स हार्म्स टू फ्री, वही ट्रम्प बात करता रहता है। ये खबर देख लीजिए, ये सुप्रीम लीडर की तरफ से आई है। इन्होंने कहा कि ईरान लीडर जो खामनेई है, उन्होंने कहा कि सीरिया इज़ करंटली अंडर ऑक्यूपेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड इसराइल। अब ईरान के सुप्रीम लीडर का इस बात को कह रहे हैं, तो इस बात को तो आप मान लीजिए कि वो जोलानी के बारे में क्या राय रखते हैं। और हम अगर आपसे ये कह रहे थे कि अमेरिका की मदद से ये शख्स आया है, तो ये गलत नहीं था। यह खामनेई साहब झूठ बोल रहे होंगे, आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि यहाँ तो बड़ा मसला है ना। ईरान खामनेई प्रेजेस सीरियन रेसिस्टेंस सेज US विल लीव द रीजन। खैर छोड़िए इस खबर को। एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ। हुतीज़ ने, आपको याद होगा, यमन के लोगों ने एक जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया था जो इसराइल का था। इसराइल ने कहा वो मेरा नहीं है। वहाँ पर उन्होंने उसे पिकनिक के लिए खोल दिया है। लोग वहाँ पर जा रहे हैं, बाकायदा पिकनिक मना रहे हैं। रोड से समंदर में खड़ा हुआ है, देखिए गाड़ी देख सकते हैं आप। वो लोग आते हैं और आकर के अपनी पिकनिक मना के चले जाते हैं। टर्की के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है नए साल में, फ़लस्तीन को लेकर के 4-6 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि हुतीज़ ने एक के बाद एक ड्रोन गिरा दिया है। और दूसरी खबर यह है कि हमास के लड़ाके नए साल से नए जोश के साथ सामने आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वहाँ के सिविलियन को मार रहा है, लेकिन हमास के और अल-क़स्साम के लड़ाके वहाँ सिविलियन को नहीं मारते हैं, वो सिर्फ वहाँ पर हमला करते हैं जो इनकी मिलिट्री बेसिस होती हैं। ये टोटल खबरें थी कल से लेकर अब तक की दोस्तों, जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एक चैनल मैंने नया बनाया है, इंडिया टॉक न्यूज़, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, उसको भी आप बराए करम सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।